वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। साथियों, मैं आज आपके लिए 45 महत्वपूर्ण प्रश्न एसएससी सीटीसी के लिए लेके आया हूँ जो कई बार आपके एसएससी एग्जाम में रिपीट किए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है? तो साथियों, हीरा है कठोर तत्व। और अगर प्लेटिनम के बारे में बात करें तो ये सबसे कठोर धातु है। तो सबसे कठोर धातु कौन सा है? प्लेटिनम। और सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो हीरा है। अब अगला प्रश्न आपका है, सड़क की रोशनी में पीले लैंप का इस्तेमाल होता है। इन लैंपों में किसका प्रयोग होता है? तो सोडियम का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? सोडियम का। अब अगला प्रश्न आपका है, तरल अवस्था में पाए जाने वाली अधातु कौन सी है? तो ब्रोमीन है तरल अवस्था में पाए जाने वाली अधातु। साथियों, अब देखो, ब्रोमीन एक गहरे लाल रंग का तैलीय तरल है। इसका प्रयोग कीटनाशकों तथा औषधियों आदि के निर्माण में करते हैं। अब अगला प्रश्न आपका है, किस लौह अयस्क में 72% लोहा पाया जाता है? तो मैग्नेटाइट नामक लौह अयस्क में साथियों 72% लोहा पाया जाता है। अब अगला प्रश्न आपका है, आर्थिक नियोजन एक विषय है। तो यह किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है आर्थिक नियोजन। और एक बात याद रखना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसका वर्णन किस अनुसूची में है? तो इसका वर्णन है 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में क्या है साथियों? तो 22 भाषा को मान्यता दिया गया है। कितने भाषा को? संविधान में 22 भाषा को मान्यता दिया गया है। देखो, अवशिष्ट सूची ये केंद्र के पास साथी शक्ति है। तो अवशिष्ट सूची की शक्ति केंद्र के पास है। इस बात का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? अब अगला प्रश्न आपका है, बेरोजगारी बढ़ने से गरीबी बढ़ती है क्योंकि अगर साथियों बेरोजगारी बढ़ेगी तो गरीबी रेखा के नीचे वालों की संख्या भी बढ़ेगी। क्या क्या होगी? तो गरीबी रेखा के नीचे वाले की संख्या भी बढ़ेगी। अब अगला प्रश्न आपका है, भारत में अधिकांश का बेरोजगारी कैसा है साथियों? तो संरचनात्मक है। भारत में अधिकांश का बेरोजगारी कैसा बेरोजगारी है? तो संरचनात्मक। अब अगला प्रश्न आपका है, कर्नाटक स्थित गोरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो साथियों ये शरावती नदी पर है। अगर साथियों ऑप्शन में शरावती नहीं होता तो आप क्या टिक करते? कावेरी टिक करते। क्यों? क्योंकि साथियों ये जो जोग या गोरसोप्पा जलप्रपात है ये शिमोग जिले में शिमोग जिले में कावेरी नदी की सहायक शरावती नदी पर स्थित है कर्नाटक में। फिर से बोल रहा हूँ, जोग या गोरसोप्पा जलप्रपात जो आपका है वो कावेरी नदी की सहायक शरावती नदी पर स्थिित है। तो ऑप्शन दे के साथियों आप इसको टिक करना। और इसका अन्य नाम क्या है? तो गोरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 253 है इसकी ऊंचाई। साथियों कितनी है? 253 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब अगला प्रश्न आपका है, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1960 में की गई थी देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना। और इस विश्वविद्यालय का नाम क्या था? पंडित बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर है? तो उत्तराखंड के उधमपुर में है। और इस विश्वविद्यालय को भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत माना गया है। साथियों, हरित क्रांति के जनक कौन है पूरे विश्व में? तो नॉर्मन ई बोरलॉन्ग है हरित क्रांति के जनक पूरे वर्ल्ड में। साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि साथियों भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। अब अगला प्रश्न आपका है, आसवन बांध किस देश पर में स्थित है? तो आसवन बांध साथियों मिस्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? मिस्र में। अब देखो, सूडान की साथियों राजधानी क्या है? तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि सूडान की राजधानी क्या है। और साथियों आपको पता है कि सूडान में गृह युद्ध चल रहा है। तो भारत सरकार ने सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन से अभियान की शुरुआत की है? ये बताना है कमेंट बॉक्स में। अब आसवन बांध ये नील नदी पर निर्मित बांध है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज, जिसका पहले नाम था ब्रह्म सभा, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब की थी? तो साथियों राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी 1828 में। अब 1828 में कब की थी? तो 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा के नाम से एक नए समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने, जिसका नाम आगे चल करके ब्रह्म समाज हो गया। क्या हो गया? ब्रह्म सभा से क्या हो गया? ब्रह्म समाज हो गया। और इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। अब अगला प्रश्न आपका है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व अधिकतम होता है -4 डिग्री सेल्सियस पर। कितने डिग्री सेल्सियस पर? तो -4 डिग्री सेल्सियस पर। अब अगला प्रश्न आपका है, टूटी हुई हड्डी की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल होता है। यह क्या है साथियों? यह जिप्सम है। क्या है यह? तो जिप्सम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका इस्तेमाल होता है यानी कि टूटी हुई हड्डी की रक्षा के लिए साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? मैंने क्या बोला कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र हो जाएगा आपका ऑप्शन बी,
CaSO4 इंटू 2H2O। क्या हो जाएगा? CaSO4 इंटू 2H2O। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में CaSO4 जो है ये किसका सूत्र है। अब अगला प्रश्न आपका है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो सिगरेट लाइटर में साथियों ब्यूटेन प्रयुक्त होती है। कौन सा गैस होता है? तो ब्यूटेन होता है साथियों सिगरेट लाइटर में। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए परियोजना की शुरुआत की है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने साथियों नीलगिरी तहर के लिए तहर संरक्षण के लिए एक परियोजना की शुरुआत की है। अब तमिलनाडु ने की है, तमिलनाडु के बारे में तो जानेंगे ही। आपको बताना है आज साथियों कमेंट बॉक्स में महाराष्ट्र के बारे में कि महाराष्ट्र में राज्यसभा और लोकसभा कितना है, और महाराष्ट्र में एक नेशनल पार्क का नाम बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब तमिलनाडु ने साथियों किया है, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? RN रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन। यहाँ पे राज्यसभा 18 है और लोकसभा 39 है। अगस्त मलई हाथी अभ्यारण्य, कार्तिकई दीप रथ महोत्सव कहाँ होता है? तमिलनाडु में। और आदि पूरम महोत्सव भी कहाँ होता है? तमिलनाडु में। याद रखिएगा, आदि महोत्सव दिल्ली में होता है, जबकि आदि पूरम महोत्सव तमिलनाडु में साथियों हुआ है इस बार। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख के योगदान पर एक पाठ शामिल किया है साथियों? तो साथियों तेलंगाना आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने साथियों फातिमा शेख के योगदान पर अपने स्कूल में एक पाठ को शामिल किया है। साथियों ये फातिमा शेख थी कौन? तो साथियों भारत की पहली जो मुस्लिम शिक्षिका थी उसका नाम था फातिमा शेख, और आंध्र प्रदेश ने इसके पाठ्यक्रम को शामिल किया है अपने स्कूलों में। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या होगी? क्या है साथियों? अमरावती है। और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या बनेगी? तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। आंध्र प्रदेश के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी। यहाँ पे राज्यसभा 11 है और लोकसभा 25 है। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पुलिकट लेक वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसे ICC T20, मैंने क्या बोला? हाल ही में किसे ICC T20 महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है स्मृति मंधाना को। किसे दिया गया है? स्मृति मंधाना को दिया गया है साथियों। अब ICC अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर है दुबई में, और इसके चेयरमैन कौन है? ग्रेग वारकेली। आपको बताना है स्थापना कब हुई। अब अगला प्रश्न आपका है, पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? साथियों उस फुटबॉल क्लब का नाम है अल नासर। ये सऊदी अरब का फुटबॉल क्लब है जिससे जुड़े हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। और खेलते क्या है? फुटबॉल। तो फुटबॉल साथियों, फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? तो 11 प्लेयर होते हैं। फुटबॉल की जो सर्वोच्च संस्था है उसका नाम है फीफा अर्थात फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। तो फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। और फीफा के चेयरमैन कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। देखो साथियों, डुरंड कप, DCM ट्रॉफी, रोवर्स कप, BC राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, मडेगा कप, सुब्रतो कप और आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। फुटबॉल में, क्रिकेट में और हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 11। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी हैं। बेसबॉल और खो खो में 9 हैं। जिम्नास्टिक में 8 हैं। वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल में खिलाड़ी कितने हैं? 7 हैं। वॉलीबॉल में कितने हैं? 6 हैं। बास्केटबॉल में कितने हैं? 5। और पोलो में कितने खिलाड़ी हैं? तो पोलो में 4 खिलाड़ी हैं साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन कौन सा? तो 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में इसका आयोजन हुआ। देखो साथियों, पुणे में साथियों क्या है? तो भारतीय मौसम वेधशाला है पुणे में। और दिल्ली में साथियों नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। और जैसलमेर को बोलते हैं राजस्थान का हृदय, अजमेर को बोलते हैं साथियों। किसे बोलते हैं राजस्थान का हृदय? तो अजमेर को बोलते हैं। अब अगला प्रश्न आपका है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में कुल कितने देशों ने सूचीबद्ध किया गया साथियों? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक आया था जिसमें भारत 44वें स्थान पर है। तो इसमें साथियों कितने देश साथियों शामिल थे कुल? तो इसमें देशों की संख्या थी 132 देश शामिल थे साथियों। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा से संबंधित है? तो साथियों हड़प्पा सभ्यता का साथियों हरियाणा से संबंधित स्थल जो है ये बनवाली है। बनवाली कहाँ है? हरियाणा में है। चुनहोद्रो कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। लोथल साथियों कहाँ है? लोथल है गुजरात में। और कालीबंगा जिसका अर्थ है काली चूड़ियां, तो ये कहाँ है साथियों? कालीबंगा। तो कालीबंगा है राजस्थान में। साथियों देखो
अब इस चारों में से कौन सा ऐसा स्थल है जो भारत में स्थित नहीं है? तो चुनहोद्रो भारत में स्थित नहीं है। तो देखो चुनहोद्रो जो आपका है ये सिंध नदी के किनारे है और सिंध जिले में है। कहाँ? तो पाकिस्तान में। अब इसके खुदाईकर्ता कौन थे? तो ऑनरेस्ट मैक और एनजी मजूमदार थे। और यहाँ से क्या प्रमाण मिलता है? तो मनके बनाने के कारखाने, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, लिपस्टिक, कान से गारी, वक्राकार ईंट, 3 घड़ियाल वाले 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, पाउडर और काजल, ये सारे कहाँ से मिलते हैं? चुनहोद्रो से मिलते हैं साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, मार्च 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो साथियों मार्च 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है पुष्कर सिंह धामी को। अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। तो देखो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर स्थित है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में है, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? देहरादून में है, और चिब्रो जल विद्युत परियोजना जो है साथियों या चिब्रो विद्युत संयंत्र जो आपका है ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कहाँ पर है? ये सारे उत्तराखंड में। अब अगला प्रश्न आपका है, इब्न बतूता के भारत आने पर दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? यानी कि जब इब्न बतूता जो था साथियों ये मोरक्को का यात्री था, जब ये भारत आया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक साथियों कौन था? तो शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। देखो इब्न बतूता मोरक्को का एक यात्री था और दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश ने 94 साल, ममलूक वंश ने 84 वर्ष, लोदी वंश ने 76 वर्ष, सैयद वंश ने 36 वर्ष तथा खिलजी वंश ने 30 वर्ष तक शासन किया था। अर्थात अगर पूछे आपसे कि दिल्ली सल्तनत के जो राजवंश थे वो कौन कौन से थे तो क्या बोलोगे? तुगलक वंश, ममलूक वंश, लोदी वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश। कितने वंश थे दिल्ली सल्तनत में? 5 वंश थे। तो इस पांचों वंश में सर्वाधिक साथियों शासन किसने किया? तो तुगलक वंश ने किया। और न्यूनतम साथियों किसने किया? तो खिलजी वंश ने किया। किसने किया? तो खिलजी वंश ने किया। अब अगला प्रश्न आपका है, लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? तो लोहे में जंग लगना साथियों ये रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। साथियों मोमबत्ती का पिघलना ये कौन सा परिवर्तन है? तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में। देखो बर्फ का पिघलना या अल्कोहल का वाष्पीकरण ये है भौतिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन है। अब अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में कौन सा नियम कहता है कि 2 वस्तुओं के बीच बल उसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है साथियों? ये कौन सा नियम कहता है? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि 2 वस्तुओं के बीच बल उसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। साथियों अगला प्रश्न आपका है, ओट्टम, थुल्लाल और कुडियट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों ये संबंधित है केरल से। केरल का नृत्य है ओट्टम, थुल्लाल और कुडियाट्टम नृत्य। अब देखो अब कुछ और भी राज्य हैं जहाँ के नृत्य को देखते हैं। तो राजस्थान के नृत्य का नाम है कठपुतली नृत्य, चक्री नृत्य, तिरहताली नृत्य, घूमर नृत्य, पनिहारी नृत्य, सुईसीनी नृत्य और भवई नृत्य। कहाँ का है? राजस्थान का है। झारखंड का नृत्य है पाइका, छऊ, सोहराई, कर्मा, डांगा और फगुआ। ये कहाँ का है? झारखंड का है। पश्चिम बंगाल के नृत्य का नाम है जात्रा, कीर्तन, छऊ, वृता नृत्य, गौड़िया नृत्य, गंभीरा नृत्य, खुनाची नृत्य। कहाँ का है? तो पश्चिम बंगाल का। देखो साथियों छऊ नृत्य झारखंड का भी है और पश्चिम बंगाल का भी है। अब उत्तर प्रदेश तो कजरी नृत्य है, झोरा नृत्य है, रासलीला है, नौटंकी है, चरकूला नृत्य है और मयूर नृत्य जो है ये किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश का है। अब कर्नाटक का नृत्य है यक्षगन, करगा, लाम्बी, वीरगास्ते नृत्य, सिम्हा नृत्य और सुग्गी नृत्य। कहाँ का है? कर्नाटक का है। महाराष्ट्र का नृत्य है तमाशा, कोली, लावनी, नटका, दही कला, घोंघा, पापड़ी नाच। ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी नाच साथियों या कुचिपुड़ी नृत्य, घटा, मर्दाला नृत्य, सिद्धि माधुरी नृत्य, कोट्टम नृत्य और कोलनलू नृत्य। कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, द लॉन्गेस्ट रेस कौन सा पुस्तक है? ये द लॉन्गेस्ट रेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है टॉम अल्टर। कौन है? टॉम अल्टर के द्वारा लिखा गया है द लॉन्गेस्ट रेस नामक पुस्तक साथियों। चंदन किस प्रकार के जंगलों में उगता है साथियों? तो चंदन उगता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के जंगल में चंदन उगता है। अब अगला प्रश्न आपका है, 4 नवंबर 2022 को किसने दिल्ली में गंगा उत्सव 2022 के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया? कौन सा उत्सव? तो गंगा उत्सव के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो किशन रेड्डी ने किया है साथियों। और किशन रेड्डी कौन है? केंद्रीय संस्कृत पर्यटन
मंत्री डॉक्टर जी किशन रेड्डी ने किया है। साथियों अमित शाह है गृह मंत्री, अरविंद केजरीवाल है दिल्ली के मुख्यमंत्री, और साथियों किरण रिजिजू किस पोस्ट पर वर्तमान में है? पहले थे किरण रिजिजू कानून मंत्री, तो वर्तमान में किरण रिजिजू के पास कौन सा मंत्रालय है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न आपका है, गुजरात सरकार ने निम्नलिखित में किस कानून को लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया है? तो समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए गुजरात सरकार ने एक समिति का गठन किया है। अब गुजरात देखो, थोल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में, अगर पूछे थोल झील कहाँ है तो ये भी गुजरात में है। वाधवाना आर्द्रभूमि कहाँ है तो ये भी गुजरात में है। जंगली गधा अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में। मरीन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। साथियों मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। मरीन है गुजरात में, तो मन्नार की खाड़ी मरीन कहाँ है ये बताना है कमेंट बॉक्स में। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। खिजारिया पक्षी अभयारण्य कहाँ है तो गुजरात में है खिजारिया पक्षी अभयारण्य। और विश्वामित्री नदी परियोजना कहाँ है तो गुजरात में है विश्वामित्री नदी परियोजना। भारत का बोस्टन बोलते हैं गुजरात के शहर अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं गुजरात के शहर अहमदाबाद को। विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन गुजरात में किया गया था, गिरनार रोपवे का। जूनागढ़ में है ये गिरनार रोपवे, और इसकी लंबाई कितनी है तो 2320 मीटर, यानी कि 2320 मीटर इसकी लंबाई है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आनंद में। आनंद गुजरात में है, और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। सॉल्ट सिटी के नाम से गुजरात को जानते हैं। डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं किसको तो सूरत को जानते हैं। अब अगला प्रश्न आपका है, पोलैंड ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए अमेरिकी फर्म वेस्टिंगहाउस को चुना है। तो पोलैंड की राजधानी क्या है? तो पोलैंड की राजधानी है वर्सा। पोलैंड की राजधानी है साथियों, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पोलैंड ने अपना परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए अमेरिकी फर्म वेस्टिंगहाउस को चुना है। तो पोलैंड की राजधानी क्या है? वर्सा है साथियों। देखो यह संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा तो बाल्टिक सागर के पास पोमेरेनिया प्रांत में बनाया जाएगा साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, चिनाब व्हाइट वाटर रिफ्टिंग महोत्सव कौन सा? तो चिनाब व्हाइट वाटर रिफ्टिंग महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है तो डांची ग्राम अभयारण्य कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान साथियों कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। अब अगला प्रश्न आपका है, भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भरतपुर पक्षी अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान में स्थित साथियों है तो देखो घना पक्षी विहार राजस्थान में है। रामगढ़ विस्तारी अभयारण्य राजस्थान में है। माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में है। सवाई मानसिंह वन्यजीव अभयारण्य, कुहलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान में है। चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य केरल में है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में। याद रखना चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो केरल में है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, वर्गीकरण विज्ञान के जनक कौन है? अर्थात टैक्सोनॉमी के फादर कौन है? तो वर्गीकरण के जनक है कैरोलस लीनियस। कौन है? कैरोलस लीनियस। देखो अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो जीजे मेंडल है। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? एडवर्ड जेनर है। और रक्त परिसंचरण के जनक कौन है? तो विलियम हॉर्वे है साथियों। कौन है? विलियम हॉर्वे। अब अगला प्रश्न आपका है, लाइट तरंगे कैसी तरंग है? कौन सा तरंग? तो लाइट तरंगे जो है ये कैसी तरंग है? तो यह है विद्युत चुंबकीय तरंग है। लाइट तरंग की कैसी तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब देखो अगला प्रश्न आपका है, अर्थव्यवस्था में हाइपर इन्फ्लेशन से क्या होगा? तो अर्थव्यवस्था में हाइपर इन्फ्लेशन से क्या होगा? तो मुद्रा का मूल्य गिर जाएगा अर्थव्यवस्था में हाइपर इन्फ्लेशन से साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? साथियों बलबन ने अपनाई थी रक्त एवं लौह की नीति। कौन सी नीति? तो रक्त एवं लौह की नीति। बलबन ने अपने दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की। इसने ईरानी त्योहार नौरोज शुरू किया। कौन सा त्योहार? तो ईरानी त्योहार नौरोज शुरू किया। देखो बलबन एक इलवरी तुर्क था और इसका वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। क्या नाम था? बहाउद्दीन। बलबन ने कई सारे उपाधि को लिया था, जैसे कि उल्लू का नसीर महमूद शाह ने थी। उल्लू साथियों उल्लू खां की उपाधि। उल्लू की उपाधि किसने दी थी? नसीर महमूद शाह ने दी थी। जिल्ली इलाह अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब इसको कहा गया है। अमीर ए शिकार की उपाधि से राजिया ने दी थी। और अमीर ए आखुर की उपाधि इसने किसने दी थी? तो बहराम शाह ने दी थी। और उल्लू खां की उपाधि इसे नसरुद्दीन महमूद शाह ने दी थी। अब अगला प्रश्न आपका है, बंगाल में द्विशासन शासन प्रणाली को
किसके द्वारा लागू किया गया था? बंगाल में द्विशासन शासन प्रणाली को किसके द्वारा लागू किया गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। देखो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा 1975 में वर्ष 1965 में वर्ष 1965 में बंगाल में द्विशासन शासन प्रणाली को लागू किया गया था तथा इसे समाप्त 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं मैं साथियों। देखो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा वर्ष 1765 में बंगाल में द्विशासन शासन प्रणाली लागू की गई थी। इसे समाप्त 1772 अर्थात 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। अब अगला प्रश्न आपका है 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो 1923 में साथियों स्वराज पार्टी का गठन किया था CR दास ने। किसने किया था? तो CR दास ने। देखो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चितरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने किया, दोनों ने मिलकर किया था। तो साथियों देखो चितरंजन दास तो ऑप्शन में है लेकिन मोतीलाल नेहरू नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चितरंजन दास, लेकिन किया था दोनों ने मिलकर। देखो असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस की विभिन्न नेताओं में असंतोष था इस विवाद को लेकर किसने? तो मोतीलाल नेहरू ने और चितरंजन दास ने अलग होकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। अच्छा कब की जरा बताओ तो कमेंट बॉक्स में, मैंने तुरंत बताया आपको। अब अगला प्रश्न आपका है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग की स्थापना करता है? तो साथियों अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग की स्थापना करता है। देखो भारतीय संविधान के भाग 15 में और अनुच्छेद 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है और निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को की गई थी। अब अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में सबसे ज्यादा श्यानता किसमें होता है साथियों? तो सबसे ज्यादा श्यानता जो है वो शहद में है। शहद के बाद खून के बाद जल के बाद वायु। ये मैंने क्रम बता दिया, कभी कभी एग्जाम में क्रम भी पूछ लेते हैं कि सबसे ज्यादा श्यानता जो है आपका वो किसमें है, क्रम में व्यवस्थित करें तो शहद, उसके बाद खून, उसके बाद जल, उसके बाद वायु। अगला प्रश्न आपका है थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है साथियों? तो थायराइड ग्रंथि की कमी जो होती साथियों है ये आयोडीन की कमी से होती है। किस कमी से होती है? आयोडीन की कमी से। और आयोडीन की कमी से साथियों क्या होता है? तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, बौनापन होता है और मंद बुद्धि जो होता है वो आयोडीन की कमी से ही होता है। अब अगला प्रश्न आपका है हाल ही में किसने फ्रॉड पेमेंट रिपोर्ट मॉड्यूल दक्ष की शुरुआत की है? तो दक्ष की शुरुआत की गई है RBI के द्वारा अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। और साथियों नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दक्ष शुरू किया गया है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। इसके प्रथम गवर्नर है ऑसबर्न स्मिथ। इसके प्रथम भारतीय गवर्नर है CD देशमुख। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में और इसके गवर्नर कौन है? वर्तमान में इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो दिसंबर 2023 तक किस राज्य में लागू होगी? तो साथियों भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो जो है वो दिसंबर 2023 तक कहाँ लागू होगी? पश्चिम बंगाल में साथियों। अब पश्चिम बंगाल में लागू होगी तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री तो ममता बनर्जी है, राज्यपाल कौन है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। देखो पश्चिम बंगाल में एक योजना चल रहा था लक्ष्मीर भंडार योजना, इसको स्कॉच अवार्ड दिया गया है। हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाला हावड़ा रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई गई थी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। तो साथियों ये था 45 प्रश्न आपके लिए जो आपके SSC एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों आज आपको लास्ट में बताना है, लास्ट साथियों ये और लास्ट में बताना आपको है गोवा के बारे में कि गोवा के बारे में क्या क्या जानते हो। इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।